किसी देश के भविष्य का निर्माण वहाँ की कक्षाओं में होता है और शिक्षक की भूमिका सर्वप्रमुख होती है। ऐसे ही एक जुनूनी शिक्षकों द्वारा एक अभिनव संकल्पना की शुरुआत 15 मई 2018 को लेट्स डू पॉजिटिव नामक अभिनव प्रयास के रूप में शिक्षक गण राशिद अली, यशवंत सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव एवं 2 अंशु अस्थाना द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जनपद आजमगढ़ के सैकड़ों शिक्षकों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है जिससे अशिक्षा, असमानता, ग्लोबल वार्मिंग, भूखमरी, प्रदूषण आदि समस्याओं के रूप में मौजूद अंधकार को दूर किया जा रहा है। इस ग्रुप का उद्देश्य सकारात्मकता के द्वारा समाज में लैंगिक समानता, धारणीय विकास के साथ आर्थिक समृद्धि, समालोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वजागरूकता, पारस्परिक संबंध, सृजनात्मक चिंतन के साथ वैश्विक कल्याण की भावना को स्थापित करना है। आज जनपद में अनेक विद्यालयों में लेट्स डू पॉजिटिव के शिक्षक सदस्यों द्वारा नित नए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इस लेट्स डू पॉजिटिव टीम का स्थापना दिवस है। मैं आप लोगों से बहुत कम ही बातचीत कर पाती हूँ या मैं मैसेज भी बहुत कम करती हूँ, ये थोड़ा सा मेरी आदत से दूर है, लेकिन हाँ, आप सभी लोगों के इन प्रयासों को देखते हुए उनसे ज़रूर और प्रेरित होती हूँ और जो प्रेरणा मेरी है उसके साथ साथ आप लोगों की प्रेरणा को समाहित करते हुए और बहुत कुछ करने का अवसर मिलता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। निश्चित रूप से ये लेट्स डू पॉजिटिव ग्रुप जो अपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसे निश्चित रूप से पूर्ण करता है और हम लोग इसके साथ साथ शिक्षकों के कहीं जो समस्याएं आ रही हैं, जो कार्य उनके द्वारा नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी हम लोग योगदान कर पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और वाकई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं भी कभी कोई बन पाया होगा जिसमें शिक्षकों के इतने सारे सकारात्मक प्रयासों को लोग देख सकें, जान सकें। तो ये बहुत ही सराहनीय है और आप सब लोगों का जुड़ना इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें बहुत पसंद आया कि इतने अच्छे शिक्षक जो एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे वो ये ग्रुप जोड़ने का कार्य कर पाया है और हम लोग एक दूसरे से परिचित होकर के, एक दूसरे को जान करके, एक दूसरे के कार्यों को जान पाते हैं। जैसा कि अभी यशवंत सर ने बाकी सारी जो हमारा पहले कार्य रहा है उसके बारे में चर्चा की है, लेकिन आज भी ये ग्रुप उसी प्रकार से अपने कार्यों को पूर्ण कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि ये ग्रुप इसी तरह से, ये समूह आगे लगातार चलता रहे और पॉजिटिव कार्यों को हम देखते रहें, जानते रहें, एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहें। धन्यवाद। है आजमगढ़ जनपद के शिक्षा क्षेत्र पलहनी के प्राथमिक विद्यालय एकरामपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक यशवंत सिंह द्वारा विद्यालय अवधि से अतिरिक्त समय में लगभग 287 दिनों से निरंतर सुबह शाम संचालित होने वाली इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कक्षाएं शिक्षा क्षेत्र पिलियागंज के कंपोजिट विद्यालय अशरफपुर के सहायक अध्यापक रामगन जी द्वारा अभिनव विज्ञान तथा खगोल शास्त्र की प्रयोगशाला की स्थापना शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदपुर की शिक्षिका श्रीमती भावना वर्मा जी द्वारा नवाचारी गतिविधियों द्वारा शिक्षा क्षेत्र जहानागंज के कंपोजिट विद्यालय जहानागंज में प्रो विवेक सिंह द्वारा स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षण शिक्षा क्षेत्र सतियाओं के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर की शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव, ब्रजेश राय, यासीन जफर द्वारा बच्चों को वाटर पार्क भ्रमण प्राथमिक विद्यालय गोठा के प्रमोद दुबे द्वारा स्काउट शिक्षण तथा प्राथमिक विद्यालय चुरठी के शिक्षक शमीम रजा और शहनवाज जी द्वारा नवोन्मेषी शिक्षण शिक्षा क्षेत्र में हियर के प्राथमिक विद्यालय खरिहानी के शिक्षक श्री नंदन प्रसाद जी द्वारा बच्चों को गणित शिक्षण शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर के प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर के शिक्षक निरंजन प्रजापति द्वारा बच्चों का जन्म दिवस मनाना और टी शर्ट वितरित करना बिलियागंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर के शिक्षक राशिद अली प्राथमिक विद्यालय बांकीपुर सोनहरिया की शिक्षिका पूनम यादव शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ के कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका मोनिका कछवाहा शिक्षा क्षेत्र हरैया के प्राथमिक विद्यालय तुलकोली के प्रधानाध्यापक अजय पांडेय जी द्वारा बच्चों को घर से लाकर कक्षा से जोड़ना एक अप्रतिम उदाहरण है। किसी भी देश के भविष्य का निर्माण वहाँ की कक्षाओं में होता है और शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय होता है। तो हम ऐसे शिक्षक हैं जो देश के लिए भावी नागरिकों को तैयार कर रहे हैं। तो हमें
सकारात्मक रूप से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आज आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, मेहनगर शिक्षा क्षेत्र का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है घटिया। वहाँ के 19 बच्चों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में जो है एक बहुत ही अच्छे स्थान को प्राप्त किया है, जिसके लिए वहाँ के अध्यापकों ने काफ़ी परिश्रम किया, साथ ही अन्य अध्यापकों ने भी काफ़ी परिश्रम किया। जब लेट्स डू पॉजिटिव संकल्पना की शुरुआत सन 2018 में हुई थी, तो हम सब ने मिल करके विभिन्न विद्यालय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए थे। ये ऐसा उस समय ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम किसी एक विद्यालय के शिक्षक एक ही विद्यालय पर कोई कार्य कर रहे हैं या दूसरे विद्यालय के शिक्षक जो है नहीं जा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि गर्मी की छुट्टी का दिन था, मऊ से प्रियंका मैम आ जा रही थी, कोई मोहम्मदाबाद से जाकर के मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद से जाकर के हरैया तुर्कौली प्राथमिक विद्यालय पे जाकर के योगदान दे रहा है, कोई तुर्कौली प्राथमिक विद्यालय से विजयपुर प्राथमिक विद्यालय पे जाकर योगदान दे रहा है। तो आपस में हम लोगों ने कोलैबोरेट होकर के जगह जगह नामांकन वृद्धि के लिए कैंपेनिंग की और बेसिक शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ बाकी हैं। हालांकि बहुत सारे अच्छे कार्य हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंतर्गत हो रही है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो अग्रज और जो हमारे साथी बहुत सारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत सारा नवाचार कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा हम लोग के ये जो ग्रुप है, ग्रुप में तो सारी जानकारियाँ आती ही आती हैं, ग्रुप के बाहर भी समाज में भी जाए लोगों को कि नहीं, ये जो हमारा बेसिक शिक्षा परिषद का जो विद्यालय है, यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है वो जो है बड़े ही नवोन्मेषी तरीके से जो है बच्चों को प्रदान किया जाता है। इनकी जो किताबें हैं बड़े ही स्तरीय किताबें हैं, बड़े ही शोध के बाद ये किताबें छपी हैं। और होता क्या है कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ही निरंतर जो है विद्यालय में नहीं आ पाता है, जिसके पीछे समस्या ये है कि जो हमारा अभिभावक है वो शिक्षा को लेकर के उतना जागरूक नहीं है। इसके लिए जो है हम अभिभावक शिक्षक मीटिंग, कई बार जो है हम अभिभावक शिक्षक मीटिंग में इन बातों को उठाते हैं, अभिभावक से बातचीत करते हैं, लेकिन जब तक एक सामूहिक जागरण नहीं होगा, जब तक एक पूरा समाज की भागीदारी नहीं होगी, कहते हैं कि हम जो भी हैं एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटक की एक इकाई है। तो पूरे घटक में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक एक इकाई नहीं होगा, या एक इकाई के सकारात्मक परिवर्तन से कहीं न कहीं घटक में भी परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है।